साथियों, ऑनलाइन टीचिंग टूल के अगले स्टेप के बारे में, अगले टूल के रूप में मैं आज आपको एडोबे स्कैन नामक ऐप के बारे में समझाऊंगा। ये ऐप स्कैनिंग ऐप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आजकल जब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में समय बहुत कम है। हम इस ऐप की मदद से क्या कर सकते हैं कि अपनी बुक का, किसी रिफ्रेशर का, या कोई पिक्चर हमारे पास है, कोई इमेज हमारे पास है, उसको स्कैन करके उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर लेंगे। और जब हम उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर लेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, हम बड़े आराम से उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या उसकी पीडीएफ फाइल बना के भी गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं। एडोबे स्कैन एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है और इस ऐप की खास बात ये है कि ये ऐप विश्वसनीय है, क्योंकि बड़ी कंपनी है। क्यों हमें ऐप का, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो किसी रेप्यूटेड कंपनी का ही हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एडोबे है। तो ये जो ऐप या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दे आर मोस्ट रिलायबल। उनके यूज़ करने में हमें फ़ोन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी कभी भी। चलिए, एडोबे स्कैन। तो सबसे पहले तो क्या करना है, वही जो हमेशा हम करते रहे। क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर में गए। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, टाइप करा एडोबे स्कैन। एडोबे स्कैन ऐसे ही टाइप करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेटिंग के हिसाब से ये 4.6 इसकी रेटिंग है और लगभग 50 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड भी किया है। तो अब चूँकि मेरे मोबाइल में पहले से ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे में इसलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। आप जब करेंगे तो आपके में इंस्टॉल आएगा और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसको अब चूँकि मेरे में ये है तो मैं इसको केवल ओपन करूँगा। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसमें गए तो ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है। सामने से एडोबे स्कैन ऐसा दिखाई देगा। और अब तक जैसे कि बार बार हम करते हैं, किसी भी ऐप के बारे में हमें क्या देखना चाहिए, दिस वन इज़ लेफ़्ट साइड एंड दिस वन इज़ राइट साइड। लेफ़्ट साइड में भी किसी किसी ऐप में क्या है, लेफ़्ट साइड में 3 बिंदु जैसे यहाँ लगे हैं, ये वाले, तो या ये राइट साइड के, हमें इनको ज़रूर टच करके देखना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या है। जनरली सारी बातें जो मुख्य फीचर्स होती हैं किसी भी ऐप की, वो यहीं पे ही हैं। चलिए वन बाई वन डिस्कस करेंगे एडोबे स्कैन को। अब हमने टच किया। टच करने के बाद में हमें पता क्या लगा कि भाई यहाँ पे आपका वो एड्रेस लिखा रहेगा जिस मेल से आपने इसको डाउनलोड किया है, जिस मेल की वजह से आपको परमिशन मिली इसको डाउनलोड करने की, या यूज़र आप कौन सी आईडी से हैं, तो ये आपकी मेल को बताएगा। ये मेरी मेल और मेरा एक यूज़र आईडी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ दिया है स्कैन्स। स्कैन्स अगर आपके पास होंगी, आपने कोई स्कैन कर रखी होगी अभी तक, तो वो इसमें शो होगा। इसको हम दबा के देखेंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पे कोई भी स्कैन नहीं, यू डू नॉट हैव एनी स्कैन। अभी चूँकि हमने अभी शुरू ही किया है तो कोई स्कैन नहीं, अगर होती तो वो यहाँ पे दिखाई देती। फिर इसमें अगला स्कैन हो गया, अबाउट एडोबे स्कैन। एडोबे स्कैन की बात कंपनी के बारे में है कि भाई किन्होंने बनाया, कब बनाया। प्रीफरेंसेस क्या होंगे, प्रीफरेंसेस इस ऐप के बारे में जो प्रीफरेंसेस हैं, पहला है कि थीम, ऐप थीम। जैसे अभी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था क्या कि जनरली 2 थीम तो हैं ही, लाइट और एक डार्क, और तीसरी होती है बैटरी सेवर। तो ऑटोमेटिकली इसमें एक दिया है ऑटो, तो ऑटो, लाइट, डार्क, तो मैंने इसको ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग बैटरी के हिसाब से या लाइट के हिसाब से इसको सेट कर लें। दूसरा है व्हेन ऑटो कैप्चरिंग लेट मी एडजस्ट बॉर्डर्स। अब स्कैन जब हम करते हैं तो कैमरा इसका ओपन होगा हमारे, इसका 2-3 परमिशन, ये जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे 2-3 परमिशन मांगेगा कि भाई आपके कैमरा को ऑन करने की परमिशन बताओ, तो आप यस कर देंगे।
उसके बाद जब कैमरा से हम कोई स्कैन करेंगे तो ये क्या कहता है कि मुझे बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए आप ज़रूर समय दें। लेट मी एडजस्ट बॉर्डर्स, के एडजस्ट मैं अपने आप कर लूँगा, आप केवल फ़ोटो खींच लें, उसके बाद मुझे एडजस्ट करने दें। रन टेक्स्ट रिकॉग्निशन ऑन सेव्ड PDF। टेक्स्ट रिकॉग्निशन लैंग्वेज, लैंग्वेज अपनी अपनी सबकी अलग है, तो हम जनरली इंग्लिश में काम करते हैं। इंग्लिश का ऐप इंग्लिश में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश हमारी सेलेक्ट है, इंग्लिश। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जनरली फाइल नेम जो है वो कैसा चाहते हो, तो अब अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है कि हमारी स्कैन में का जो टाइप होगा वो, और महीना, दिन, और ये जैसे एक ये करके दिखाया कि स्कैन टाइप क्या है, एडोबे स्कैन है, उसके बाद अक्टूबर 13 है और 2020 है। इस टाइप से आपका आएगा। इसमें कोई समस्या भी नहीं है क्योंकि वी कैन रीनेम इट, हम बाद में इसको क्या कर सकते हैं, आराम से रीनेम कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक हुआ। फिर हम गए इसके नीचे, सेव ओरिजिनल इमेजेस टू गैलरी। क्या है कि भाई जितनी भी जो इमेजेस रहेंगी उनको आप कहाँ पे सेव कर दो, हमारे लिए गैलरी में सेव कर देना, तो इसको हमने ऑन कर लिया। अलो सेलुलर डाटा यूज़, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है क्या कि अगर हम वाईफाई पे रहेंगे, आपने वाईफाई का कर लिया, अब वाईफाई तो कर लिया लेकिन वाईफाई हो सकता है कि आपके उस समय मौजूद ना हो जब आपको कोई स्कैन करनी पड़े, तो उस समय के लिए आप क्या करेंगे, इसको अलो कर देंगे सेलुलर डाटा यूज़ के लिए। तो सेलुलर डाटा, इन केस सेलुलर डाटा भी आपको क्या करना चाहिए, ऑन करके रखना चाहिए। ऐसे ऐसे ऑन कर देंगे, अब आपकी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ऐसा ही ड्राइव में भी था, अगर ड्राइव में भी आप हैं तो आप केवल वाईफाई पे उसको ऑन ना रखें, आप उसको सेलुलर डाटा पे भी ऑन रखें, क्योंकि उसको तो इंटरनेट चाहिए चाहिए, वाईफाई अवेलेबल नहीं है और वो उधर से वो परमिशन आपने दी नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। तो इसलिए क्या करें, यहाँ पे इसको अलाउ कर दें सेलुलर डाटा के लिए भी। वाईफाई होगा तो ऑटोमेटिकली वाईफाई पे जाएगा, नहीं होगा तो कहीं पे जाएगा, सेलुलर डाटा पे जाएगा। इसके बाद यहाँ तक आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है और इसके बाद कुछ खास चीज़ नहीं है। अब हमने प्रीफरेंसेस देख लिया, यहाँ से 3 चीज़ होगी, स्कैन, एडोबे, अबाउट इसके कंपनी के बारे में था, प्रीफरेंसेस, हेल्प, ये रेट वगैरह है, ये हमारा काम ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद में नंबर आया हमारा स्कैन्स का। अब एडोबे स्कैन में आते हैं। स्कैन स्कैन के ना 2 टाइप हैं इसमें। क्या क्या करें आप कि आप इसका कैमरा यूज़ करेंगे अपनी बुक का कोई पेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या दिया है, एक निशान कैमरे का दिया है, ये कैमरे का निशान है यहाँ। तो आपने क्या कर लिया, इस कैमरे के निशान को टच कर दिया, तो इस तरीके से आप उसको अपने उस पेपर के ऊपर ले जाओ जहाँ पे आपको स्कैन करना है। देखिए इस तरीके से ले आए और इसको इसके ऊपर फोकस करो तो ये स्कैन हो गया, स्कैन हो गया। फिर इसको कंटिन्यू करा, एक हो गया। अब आप दूसरा पेज, ये दूसरा पेज स्कैन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करें, आप तीसरा कोई पेज या कंटिन्यू करा, फिर तीसरा पेज ले लिया, ये तीसरा पेज है, तो ये तीसरे पेज को स्कैन कर लिया, 3 पेज, फिर कंटिन्यू कर दिया। अब आपका ये चौथा पेज है, ये चौथा पेज स्कैन हुआ, 4 पेज स्कैन हो गए, यहाँ कंटिन्यू हो गया। और कंटिन्यू के बाद अब आपने क्या करा, उन चारों जहाँ पे वो थे उन चारों को 1 बाई 1 अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ उनका। तो ये उनको वहाँ से स्कैनिंग को लेकर के यहाँ पे आएगा और 1 से 4 तक हमें दिखाएगा कि किस रूप में वो आए। देखिए ये हमारा, अभी मैंने बताया था नेमिंग कैसे हुई थी, एडोबे स्कैन, स्कैन का टाइप है, आज की डेट है, और ये आपका ईयर है। इसका आप नाम बाद में भी चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली कि आपका ये डॉक्यूमेंट कैसा है, मान लो साइंस का है, इंग्लिश का है, क्या है, वो आपको रेलेवेंट, आप इसको कोई भी फाइल नेम दे दोगे।
तो अभी हमें देखते हैं इसके अंदर, ये यहाँ जो पेंसिल का निशान लगा है ना, इस पेंसिल के निशान को कभी भी दबा करके टच करने के बाद में आप यहाँ से इसको रीनेम कर लोगे। यू कैन रीनेम एनी टाइम एंड एज मैनी टाइम, जितना भी आप चाहो, कितने भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या क्या टूल दिए। ये जो नीचे टूल दे रखे हैं इनके बारे में देखेंगे। अब देखो, पहले तो सबसे पहले हम ये देखना कि इसमें क्या लिखा है यहाँ, पेज 1 ऑफ पेज 4, क्योंकि अभी हमने कितनी स्कैन करी थी, 4। ये पेज 1, 2, 3 और 4। अभी मैंने बुक में से 4 स्कैनिंग की थी, 4 पेजेस को स्कैन किया था और वो एज सच यहाँ पे चले आए। बॉर्डर उसने अपने आप ले लिया था। बाकी अगर हमें भी करना होगा तो हम भी इसको एडजस्ट कर सकेंगे। क्या है, अब सबसे पहला इसमें है कि ऐड पेज। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ऐड पेज। ऐड पेज का मतलब टोटल हमारे पास 4 पेज अभी हैं। अगर फिर भी हमें कोई एक पेज और ऐड करना है तो हम इसको सिंपली टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ ये पूछता है कि टेक अनदर फ़ोटो, क्या हमें एक फ़ोटो नया खींचना है क्या, या फ़ोटो में से फाइल में से लाना है। तो फ़ोटो खींचने वाली बात तो आप समझ ही गए। अगर इसको टच करेंगे तो क्या होगा, कैमरा ओपन हो जाएगा, आप बुक के पास ले जाओगे, एक और पेज इसमें ऐड हो जाएगा। मैं अब ये दिखाना चाहूँगा आपको कि सेलेक्ट फ्रॉम फ़ोटोज़, कि भाई सेलेक्ट फ्रॉम फ़ोटोज़ का करना चाहते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम फ़ोटोज़ ये वाला, तो इसको टच किया तो जहाँ भी कहीं अब मेरे इसमें फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए मेरी गैलरी ओपन हो गई। इस गैलरी ओपन में से मैंने क्या कर लिया, इसको टच कर लिया एक, और फिर ऊपर की तरफ गए यहाँ और जा कर के इसको राइट को टच कर लिया। तो वो फ़ोटो 5वां जो डॉक्यूमेंट बन के आया, कहाँ से आया, ये हमारी गैलरी में से आया। ये हमारी कहाँ से आया, गैलरी में से आया। ये हमने स्कैन नहीं किया, ये 5वां है, दिस वन इज़ 5th। 4 हमने स्कैन किए थे, 4 को तो हमने स्कैन किया था। और कहाँ से लाए, एक हम कहाँ से लाए, गैलरी में से लाए। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 5। ये देखो 1 2 3 4 5। अब क्या कर सकते हैं, ये तो दूसरा पॉइंट है यहाँ, ये कहता है रीऑर्डर करना। रीऑर्डर करना मतलब मैं चाहता हूँ कि जो 5वां नंबर का मेरा फ़ोटो है, 5वें नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो 1 नंबर पे चला जाए। तो अब हमने इसको टच किया तो ये 5 है। ठीक है, 1 1 2 3 4 और 5, ये 5 हैं आपके पास। आप क्या करना चाह रहे, कि 5 नंबर जो है इसको 1 पे पहुंचाते, तो क्या करेंगे, 5 नंबर को दबाया, दबाने के बाद इसको ड्रैग करके वहाँ लेके जहाँ 1 है। ठीक हो गया, तो जो 2 था वो यहाँ 1 के बाद 2 3 4 5 एक एक सब आगे आगे खिसक जाएंगे। अब आप चाहते हैं नहीं भाई, ये जो फ़ोटो वाला चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर वाले को मैं दूसरे पे रखना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करो, इसको टच करो, ड्रैग करो और ले जा करके 2 पे रख दो। ठीक है, तो बड़ा आसान है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यू कैन अरेंज इट, इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, क्योंकि जो आपकी इससे PDF फाइल बनेगी उसमें इसी तरीके से दिखाई देंगे, पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आप इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे राइट ज़रूर दबा लेंगे, राइट क्लिक कर दिया तो ये अब रीऑर्डर हो गए। 5 पेज हैं और 5 को हमने जैसे चाहा था वो ऐसे अरेंज हो गए। ठीक, फिर आता है क्रॉप करना। ये है क्रॉप का निशान, कि भाई क्रॉप कैसे करेंगे। तो ये क्रॉप करने का है, इसको लिया। क्रॉप करने के लिए क्या होगा, इसमें एक ऑटोमेटिकली बॉर्डर बता रहा है, जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है कि उसको उतना आप क्या करें, जितना क्रॉप करना चाहते हैं उसको बड़े आराम से इसको खींच लेंगे और खींच करके इसके जहाँ तक भी आपको करना है वहाँ तक। अब जैसे इसमें ऊपर की तरफ बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इस पार्ट को काटना चाहता हूँ, इसलिए क्या करूँ, इसको बीच वाले पोर्शन को पकड़ के यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले आएंगे ऐसे। ठीक हुआ, ऐसे वो आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्या इसके पैरामीटर्स हैं, वो देख करके इसको। तो अब क्या होगा, जो अननेसेसरी पोर्शन था ऊपर का, ये अननेसेसरी ये कट जाएगा। इसके करने के बाद आपने क्या किया,
ऊपर गए राइट कॉर्नर में, राइट को क्लिक कर लिया तो ये आपकी क्रॉप हो जाएगी पिक्चर। देखो ये क्रॉप हो गई, क्रॉप होकर के अभी आई। इसी तरीके से क्या किया, फिर आप दूसरी पिक्चर पे आए, दूसरी पिक्चर में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ठाक है तो छोड़ दिया। तीसरी, इसमें हम क्रॉप करना चाहते हैं क्योंकि नीचे की तरफ क्या है इस तरीके से थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको इतना मैं यहाँ से क्रॉप कर दूँ। ठीक है, तो इसे क्रॉप कैसे करेंगे, क्रॉप करने का वही तरीका, क्रॉप वो हमारा पेज कौन सा था, पेज हमारा है ये 2 1 2, तो इसको हमें क्रॉप करना, इसमें कुछ नहीं करना था। 3 इसको करना चाह रहे थे हम, तो क्या करेंगे, इसको उस तरीके से ही ऊपर को उठा देंगे, ऐसे इसको पूरे में ले लेंगे जितना भी आपको, ये आप अपने हिसाब से, मतलब जस्ट क्या है, ये तो एक इंडिकेशन है कि भाई इससे बाहर है इसके अंदर है, आप इसको कर लें और करने के बाद में यहाँ पे राइट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉप करके एक हिसाब से फिट कर लिया जितना भी हम चाहते थे कि कितना वो दिखाई दे। कुछ हिस्सा भी अगर चाहते हो, अगर मान लो मैं चाहूँ कि भाई इस डॉक्यूमेंट का केवल मुझे इतना हिस्सा दिखाई दे, तो इतना भी हो जाएगा, आप इतने को कर लें, जितनी चीज़ यूज़फुल है आप उतने को क्रॉप कर लें। ठीक है, अब ये आपने इसको वहीं पे ले गए क्योंकि हमें कुछ इसमें गड़बड़ चेंज नहीं करना चाहते, राइट कर लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 5 के 5 पेज इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, ये वाला ऑप्शन है इसमें रोटेट करने का। रोटेट, रोटेट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये रोटेट को टच किया, नीचे बॉटम में देखें चौथे नंबर पे है, तो इसको जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, ये पिक्चर को रोटेट कर पाएंगे, देखो। ठीक है, कोई पिक्चर अगर आपकी उल्टी खींची हुई है कैमरा से या स्कैनिंग करते हुए, तो आप उसको आराम से क्या कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा है। फिर है कलर का, कलर, कलर क्या है, ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये ओरिजिनल कलर है, देखो अब ये टाइम ले रहा है, ये ओरिजिनल कलर है। स्कैन में क्या होता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड की जो शेडो जो कलर होते हैं उनको हटा देता है और वो क्या हो जाता है, ऑटो कलर में, ऑटो कलर मोड में ऐसे हमें दिखाई देता है वाइट टाइप का, ये देखना। ठीक है, इसके पीछे जो भी शेड थी वो हट जाएगी और प्रिंट करने में इससे हमारी इंक वगैरह भी बचती है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी जो पीछे का कलर था वो हट गया। तो टोटल फिर वही बात है, आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इसका चाहते हैं, किस तरीके का चाहिए आपको, उस तरीके का यहाँ से कलर आपने ले लिया। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसमें क्या होगा, पीछे वाइट है और एकदम लिखा हुआ कंट्रास्ट में दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए कि ऑटो कलर पे इसको रख लो, तो जो भी कुछ होगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से इसको बहुत अच्छा कर देगा। ठीक, फिर क्या है, इसके बाद सपोज़ कोई भी पेज हमने ले लिया ये, अब अगला है इसमें क्लीन अप। ये बात क्या है इसमें, क्लीन अप, यहाँ पे क्लीन अप लिखा है, तो ये क्लीन अप है। क्लीन अप को लिया, क्लीन अप को लेने के बाद में क्या है, फिल विद सराउंडिंग कलर, जैसा कलर बाहर है ऐसा ही, ड्रैग ओवर द एरिया, जहाँ पे क्लीन करना है इसको खींच के वहाँ ले जाएंगे और फिल विद सेलेक्टेड कलर। तो क्लीन अप का हमने लिया, साइज जितना बढ़ाना है ये ले लिया, और सपोज़ यहाँ से लिया और यहाँ से हमने कोई कलर भी ले लिया इसका, सपोज ये कलर लिया। ठीक, अब हम इसको उस एरिया में ड्रैग करेंगे जहाँ पे ले जाना था, ये यहाँ हमने ये कलर लिया, ऐसे, ठीक है, और राइट कर दिया, तो वहाँ से उतना ही पोर्शन क्लीन हो गया। ये कब काम आएगा, ये चीज़ जब काम आएगी जब आप कोई इमेज वगैरह हो और इमेज वगैरह में से कोई पोर्शन हटाना हो, उसकी जगह कुछ लगाना हो इस तरीके से, या कुछ गलत हो गया हो उसको रोकना हो। ठीक है, जनरल डॉक्यूमेंटेशन में ये वाली चीज़ का उपयोग ज़्यादा नहीं है। ठीक हुआ, फिर इसके बाद अगला है हमारे पास में रीसाइज़ करना। यहाँ पे क्या क्या है, रीसाइज़, ये
तो रीसाइज किसी भी डॉक्यूमेंट को रीसाइज, अब जैसे ये हमारा पेज नंबर 205, तो इसको हम रीसाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको रीसाइज, ये है, तो इसको हमें रीसाइज करना, तो ये है ऑटो फिट, कागज़ के हिसाब से ऑटो फिट। जो हमारे ये बने हुए हैं 4-5 पेज हैं, ये चूँकि जब हम प्रिंट लेंगे तो हमें उस हिसाब से इनको रखना होता है कि भाई A4 पे पूरे आएंगे, A3 पे पूरे आएंगे। तो यहाँ पे पेपर के साइज़ हैं, ये लेटर साइज़ है, US लेटर साइज़ है। जनरली हमारे इंडिया में तो हम A4 और A3 यूज़ करते हैं। A3 एक बड़ा साइज़ है और A4 छोटा साइज़ है। A4 में भी 2 टाइप के साइज़ हैं। जैसे अगर मैं मान लो इसे लैंडस्केप ले लूँ, तो देखो ये लैंडस्केप हो गया, पेपर कैसा हो गया, पेपर मेरा ऐसा हो गया, ठीक है ना, ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप प्रॉपर्टी है ये। अगर मैं इसको ही क्या चाहूँ, पोर्ट्रेट में चाहूँ, तो पोर्ट्रेट में कैसा होगा, इसको हम पोर्ट्रेट दबा देंगे, ये पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब समझे, पोर्ट्रेट मतलब इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेपर का साइज़ रीसाइज कर सकते हैं इस सारे डॉक्यूमेंट का। और ये सब करने के बाद में आपको ये राइट ज़रूर दबाना है, नहीं तो जो चेंजेस आप बना रहे हैं वो चेंजेस उसमें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से राइट कर लिया, अब आपका रीसाइज हो गया। तो टोटल फंक्शंस हमने इसके देख लिए। अगर कभी कोई पेज हटाना हो, सपोज इसमें कितने पेज हैं, 1 2 3 4 5, और मुझे ये पेज लग रहा है यार ये पेज मेरा गड़बड़ हो गया, ये नहीं मैं चाहता, तो दिस वन इज़ पेज नंबर 2, तो मैं इसको आराम से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पेज डिलीट हो जाएगा, वो पेज डिलीट हो गया। अब कितने पेज बचे यहाँ पे, आप देखो 4 पेज बचे, ठीक है। अब टोटल 4 पेज हो गए, क्योंकि एक पेज आपने डिलीट कर दिया जो कि गलत हो गया था। अब मुझे लास्ट में क्या करना, यहाँ पे इसका नाम बदलना है। नाम बदलने के लिए वही बताया था कि इस पेंसिल को आप टच कर दो, यहाँ से पेंसिल को टच कर लिया, इसको पेंसिल को टच किया तो यहाँ पे इसका नाम हम दे सकते हैं दोबारा से। ये जो नाम है इसे हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया कि भाई 11th A रोल नंबर 2 होमवर्क, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो क्या दिखाई दिया, आपने इसको रीनेम कर दिया और अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी उस आगे के काम के लिए आपने क्या करा, इसको अलग से रिकॉग्निशन दे दी कि भाई ये रोल नंबर 2 का होमवर्क है, ठीक है। तो अब सारा करने के बाद सबसे ज़्यादा लास्ट में क्या काम करना है, आपको सीधे बस यहाँ पे जाना है सेव PDF। इस सारे को 5 के 5 पेज को, सॉरी 4 पेज को ये क्या करेगा, PDF में कन्वर्ट कर देगा। और वो PDF फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो बहुत आराम तरीके से आप क्या करोगे, उससे गूगल ड्राइव पे ले जा करके सेव कर दोगे अपने सब्जेक्ट के फोल्डर में, ठीक है ना। आज ही एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें गूगल ड्राइव का बताया था कि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें फ़ोल्डर बना लेने हैं या क्लास के हिसाब से, और वहाँ पे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट है उनको जमा करते रहना है। आपके मोबाइल का स्पेस हमेशा हमेशा के लिए फ्री रहेगा और वो ऑल द टाइम वो डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल भी रहेंगे। आप ऑफलाइन को ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल उनको कर लें। तो अब मैं क्या टच करूँगा, सेव PDF। तो इससे क्या होगा, ये सारा PDF में सेव हो जाएगा। देखिए ये सेव PDF, तो ये क्या कर रहा है, अब इन चारों पेजेस का एक PDF फाइल बना देगा। ये इस तरीके से क्या हो गया, ये अपलोड हो गया। जनरली ये सारा अपलोड होता है क्लाउड में। इसके बाद में अब बातें आती हैं कि इस डॉक्यूमेंट का जो हमने PDF बनाई हम क्या क्या कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक्रोबैट रीडर के साथ पढ़ सकते हैं या इसे कमेंट कर सकते हैं। इसको कमेंट करने का मतलब क्या है कि इसको आप यहीं से ही मतलब इसको मार्क आउट कर सकते हो, इसमें जो भी कुछ आपको एडिटिंग करनी है अपने लाल पेन से। मोर मोर में जब देखेंगे तो मोर में देखो, मोर में बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो पहले मैं एक एक लेता हूँ। सबसे पहला है शेयर करना, ये शेयर करना है। तो शेयर करने में क्या क्या बताएगा, ये शेयर लिंक। आप क्या करोगे, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लिया जनरेटिंग लिंक, इसका एक लिंक बन जाएगा। अब इसका एक लिंक तैयार हो गया। उस लिंक को मैं क्या करूँगा,
जिसको भी मुझे भेजना उसकी व्हाट्सएप ली और उसकी व्हाट्सएप में मैं गया और जा कर के वो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। ये वो लिंक बन गया, देखो यहाँ पे दिखाई दिया, ये आया है वो लिंक। और आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ऐसे गो कर देना है। तो उनके पास में इस फाइल का ये लिंक चला गया। जैसे ही वे इस लिंक को खोलेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, ये तो हुआ शेयर करना। शेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्या आप ईमेल से कर सकते हो, लिंक से कर सकते हो, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो किसी को, या शेयर है कॉपी। इसकी कॉपी डायरेक्ट बिल्कुल इसी पोजीशन में भेजनी हो, ये 4 के 4 पेज उसके पास चले जाएंगे, तो शेयर कॉपी कर दिया, ऐसे गए तो शेयर कॉपी व्हाट्सएप में उनका नाम लिया, नाम ले करके कर दिया। तो अब क्या होगा, अब लिंक नहीं है, अब डायरेक्ट कॉपी जा रही है। आप समझ पाए इस बात को? ये डायरेक्ट कॉपी है, उसकी नकल है बिल्कुल जो आपने बना रखी है अपने मोबाइल में, डायरेक्ट उसकी 4 पेजेस का ही चला गया। तो यानी इस एडोबे स्कैन से हमने 2 काम कर लिए साथ साथ। एक तो स्कैन कर लिया किसी फाइल को, स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल भी बना ली, और पीडीएफ फाइल को शेयर कैसे करना है ये भी इसी वीडियो के अंदर आपने सीख लिया। तो आप क्या कर सकते हैं शेयर करने के लिए, आप उसको लिंक भेज सकते हैं। ये लिंक वाला है ऑप्शन है कि भाई ये आपने लिंक भेजा है और ये आपने कॉपी भेजी है उसकी। ठीक है, ये कॉपी भेजी है। ठीक है, तो शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप शेयर करने में क्या था, आपने लिंक शेयर कर सकते हो, आप उसको, आपने ये लिंक शेयर कर लिया, ईमेल से भेज दिया, सीधी कॉपी भेज दी। इस तरीके से आप अपने जो भी कोई स्टूडेंट है या कलीग हैं उनको साथ में आप ये सब चीज़ भेज सकते हो। दूसरा था कि ये एक्रोबैट में जा कर के जब आप टच करोगे तो क्या होगा, ये खुल जाएगी, और एक्रोबैट रीडर जो होता है, जो पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए बनाया गया, वो इसको 1 बाय 1 सारे पेजेस को आपको पढ़ने के लिए तैयार कर देगा। ये देखो, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, इस तरीके से आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। चलो, अब इसके बाद कमेंट करना। ये कमेंट का है, किसी पेज पे जो कमेंट करना हो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको हम एडोबे स्कैन और पीडीएफ तक ही लिमिट करेंगे इस वीडियो को। तो अब हमारे पास क्या है, शेयर करना, एक्रोबैट, और मोर में क्या है, मोर में हमारे पास है कॉपी टू दिस डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करो, अभी जो आपने बनाया था वो कहाँ था, क्लाउड पे गया था, क्लाउड वर्चुअल स्पेस जो था उसका, उसमें था। कॉपी टू डिवाइस, डिवाइस माने आपका फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट, उसमें करना है। तो आप क्या करो, इसको टच कर दो, और टच करने के बाद में क्या होगा, वो आपके इसमें ये लिखा है 11th रोल नंबर 2 होमवर्क, वो सेव हो गया आपकी गैलरी में, मोबाइल की गैलरी में वो सेव हो गया। अब आपने देखा इसके बाद कॉपी टू गूगल ड्राइव, यहीं से ही ऑप्शन मिल रहा है। आज ही जो मैंने गूगल ड्राइव के बारे में एक बताया था, तो ये उसके लिए कितना अच्छा ऑप्शन है। क्या कि आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया वो सीधा यहीं से कहाँ जा सकता है, आपकी गूगल ड्राइव में जा सकता है। यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम हेयर टू डायरेक्ट टू गूगल ड्राइव, बिल्कुल आप उसे भेज सकते हो। इसको करके देखें, कॉपी टू गूगल ड्राइव। अब हमने टच कर दिया गूगल ड्राइव को, ये बता रहा है कि आपकी कौन सी गूगल ड्राइव है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, गूगल ड्राइव का अकाउंट आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि किस गूगल ड्राइव में जा रहा है। अगर जैसे आपके पास 1 2 3 मेल हैं, तो आप ये हमेशा इंश्योर करोगे कि कौन सी मेल पे जा रहा है। मैंने आज इस मेल से अपना अकाउंट ये खोल रखा है समझाने के लिए, तो ये अभी मेरी इस मेल पे जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से टच करूँगा इधर से, और फिर क्या होगा, वो दूसरी मेल खुल जाएगी मेरी इस वाले से। ठीक है, कहाँ जाए उसके अंदर, जैसे आज ही हमने पढ़ाया था कि भाई इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ना फोल्डर होते हैं, जैसे आज हमने बनाया था, याद है आपको, आज ही एक इसमें बताया था मैंने गूगल ड्राइव में कि 11th इंग्लिश का फ़ोल्डर बनाया था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से नीचे सेलेक्ट को दबाया, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ये सेव कर तो वो कहाँ चला गया, 1 फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड टू गूगल ड्राइव। तो ये मेरी फ़ाइल कहाँ अपलोड हो गई है, गूगल ड्राइव पे। कॉपी टू डिवाइस, कॉपी टू गूगल ड्राइव, सेव पेजेज एज जेपीईजी। जेपीईजी फॉर्मेट क्या है, इमेज फॉर्मेट है।
अगर आपके डॉक्यूमेंट की कोई इमेज बनानी हो तो आप इससे इसको सेव करेंगे। मॉडिफाई स्कैन, इस स्कैनिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीनेम करना है, मैंने बताया ही था, कितनी भी बार रीनेम कर लो उसको तो आप उसको रीनेम कर पाओगे यहाँ से। प्रिंट करना, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रिंट करना। अब हमने क्या करा, प्रिंट लिया। ये प्रिंट के लिए क्या होगा, अगर आपके इसमें कोई प्रिंटर मोबाइल में होता तो वो प्रिंटर यहाँ दिखा देता, ऑल प्रिंटर्स में उस प्रिंटर का नाम आ जाता। नहीं तो क्या है, सिंपली एक आसान तरीका कि सारा डॉक्यूमेंट यहाँ आ जाता है और आप सेव एज पीडीएफ कर दो तो ये पीडीएफ की फॉर्म में वो सेव हो जाएगा। यहाँ से सेव एज पीडीएफ, इस तरीके से ये सेव हो जाता है सारा का सारा आने के बाद। ठीक है, और ये सेव का बटन यहाँ से दबा देंगे तो ये सेव टू, कहाँ पे सेव करना, ये लोकेशन मांग रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो सपोज़ मैं इसको अपने डाउनलोड में, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड वाले इसको टच कर दूंगा। इसका कोई मुझे फिर से नाम चेंज करना है या वही रखना है तो उसको सेव कर देंगे। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने एक अलग फोल्डर में भी अपने मोबाइल में रख लिया रेफरेंस के लिए या प्रिंट करने के लिए। और लास्ट क्या है, डिलीट। तो अगर आवश्यकता लगती है आपको, हाँ भाई डिलीट करना कुछ करना है, तो आप सिंपली डिलीट वाला ही बटन दबा देंगे तो आपने जो काम किया था, वो जो फोल्डर लिया था, जो फाइल ली थी, वो डिलीट हो जाएगी। तो आई थिंक आपकी समझ में आया होगा एडोबे स्कैन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत बहुत यूज़फुल है, ऑनलाइन टीचिंग में सबसे अच्छा टूल यही है। क्या करें, क्योंकि बच्चों का होमवर्क आ रहा है, उस होमवर्क को हम क्या करें, उसकी पीडीएफ फाइल बना लें, फाइल बना करके इसमें फ़ोल्डर में रख लें, गूगल ड्राइव पे उसे पहुंचा दें, मोबाइल का स्पेस खाली कर लें। अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का जो होमवर्क आया था पीडीएफ फाइल में आया था या इमेजेस की फॉर्म में आया था, हम उसको चेक कैसे करें। ठीक है, तो आप अगली वीडियो देखेंगे तो उसकी समझ में आ जाएगा। और आपका धन्यवाद, थैंक यू।